चिंकी चूहे का एक आरामदायक घर था। यह किचन के कबर्ड के नीचे था। यह छोटा और गर्म था। चिंकी को पनीर बहुत पसंद था। वह अक्सर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढने के लिए बाहर निकल आता था। चिंकी को अपना घर सजाना भी बहुत पसंद था। वह छोटे छोटे बटन्स और बीड्स ढूंढता था। इनसे वह अपने घर को सुंदर बनाता था। चिंकी एक खुश और चालाक चूहा था। वह हमेशा सुरक्षित रहने के तरीके सोचता रहता था। वह जानता था कि घर में एक बिल्ली रहती है। चिंकी हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि वह कभी बिल्ली को दिखाई न दे। रानी बिल्ली बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि घर में एक छोटा सा चूहा रहता है। वह चिंकी के घर में पनीर की गंध सूंघ सकती थी। रानी चिंकी को पकड़ना चाहती थी। वह अपने मौके का धैर्यपूर्वक इंतजार करती रही। एक दिन चिंकी पनीर ढूंढने के लिए बाहर गया। रानी ने अपना मौका देखा। वह धीरे धीरे चिंकी के घर की ओर बढ़ी। रानी बहुत शांत थी। वह चिंकी को डराना नहीं चाहती थी। रानी ने चूहे के बिल में झांका। यह खाली था। रानी मुस्कुराई। वह जानती थी कि चिंकी जल्द ही वापस आएगा। उसने उसके घर के अंदर इंतजार करने का फैसला किया। रानी आराम से बैठ गई। उसे यकीन था कि वह इस बार चिंकी को पकड़ लेगी। चिंकी पनीर का एक बड़ा टुकड़ा लेकर लौटा। वह बहुत खुश था। वह अंदर जाने के लिए बेताब था। लेकिन तभी उसने कुछ अजीब देखा। उसके घर का एंट्रेंस अलग दिख रहा था। चिंकी होशियार था। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने अंदर जो भी था उसे ट्रिक करने का फैसला किया। चिंकी ने पास में एक चम्मच देखा। उसने चम्मच को धीरे से धकेला। वह सीधे रानी की पूंछ के नीचे चला गया। रानी अचानक जाग गई। वह आश्चर्य से उछल पड़ी। रानी ट्रिक हो गई थी। वह चिंकी के घर से बाहर भागी। चिंकी हंसा। वह एक बार फिर सुरक्षित था। रानी गुस्से में थी। उसे पहले कभी किसी छोटे से चूहे ने ट्रिक नहीं किया था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार वह और चालाक होगी। रानी ने चिंकी को पकड़ने के लिए कई अलग अलग तरीके आजमाए। उसने पनीर के साथ माउस ट्रैप का इस्तेमाल किया। लेकिन चिंकी बहुत चालाक था। उसने बिना पकड़े पनीर ले लिया। रानी ने अपने पॉज से चिंकी को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन चिंकी बहुत तेज था। वह हमेशा सही समय पर भाग जाता था। रानी थकने लगी थी। उसने कई बार चिंकी को लगभग पकड़ ही लिया था। लेकिन चिंकी हमेशा बच निकलता था। रानी अब समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। भाग 5 दोस्ती का जाल। एक दिन रानी को एक आइडिया आया। उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। इस बार वह चिंकी को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बजाय वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगी। रानी चिंकी के घर गई। वह बाहर पोलाइटली बैठ गई। हेलो चिंकी, उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रानी ने पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा आगे बढ़ाया। चिंकी हैरान था। उसने रानी को पहले कभी ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था। उसे शक हुआ। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? उसने पूछा। रानी मुस्कुराई। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं, उसने कहा। मैं तुम्हारा पीछा करते करते थक गई हूं। दोस्त बनना ज्यादा मजेदार है। चिंकी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह एक और ट्रिक है। तुम बस मुझे खाना चाहती हो, उसने ची ची की। नहीं, मैं नहीं चाहती, रानी ने जोर देकर कहा। मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारा पीछा करना बेकार है। तुम होशियार और तेज हो। मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में रखना पसंद करूंगी। चिंकी ने एक पल के लिए सोचा। उसका पहले कभी कोई बिल्ली दोस्त नहीं था। यह एक्साइटिंग और थोड़ा डरावना भी लग रहा था। चिंकी ने रिस्क लेने का फैसला किया। वह जानता था कि रानी चालाक है, लेकिन उसने यह भी देखा कि रानी सिंसियर है। शायद यह एक खास दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, चिंकी ने सावधानी से कहा, हम दोस्त बन सकते हैं। रानी का चेहरा खिल उठा। वह बहुत खुश थी। रानी और चिंकी ने पनीर शेयर किया। उन्होंने बातें की और हंसे। उन्होंने पाया कि उनमें बहुत कुछ कॉमन था। वे दोनों को खेल खेलना बहुत पसंद था। वे दोनों को पनीर खाना बहुत पसंद था। उस दिन से रानी और चिंकी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे घर में लुका छिपी खेलते थे। रानी चिंकी का पीछा करती, लेकिन प्यार से। वे अपना खाना और अपनी कहानियां शेयर करते। घर के दूसरे जानवर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी बिल्ली और चूहे को दोस्त बनते नहीं देखा था। रानी और चिंकी ने साबित कर दिया कि दोस्ती सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी पनप सकती है। उन्होंने सभी को दिखाया
कि दोस्त बनना दुश्मन बनने से ज्यादा मजेदार है। चिंकी की चतुराई और रानी के हृदय परिवर्तन ने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है, लेकिन समझ और काइंडनेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रानी और चिंकी की कहानी एक लेजेंड बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि सच्ची दोस्ती एक ट्रेजर है, इसे हमेशा संजोना और महत्व देना चाहिए।